दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं द हिंदू इंग्लिश न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल और इसके एक एक वर्ड को एक एक सेंटेंस को मैं आपको समझाऊंगा कि इंग्लिश न्यूज़पेपर किस प्रकार से पढ़ा जाता है। आप लोगों को पता है कि अभी प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, तो वहाँ पर काफ़ी साधु संत आए हुए हैं। तो वहाँ पर एक IITian बाबा काफ़ी चर्चा में हैं, जिन्होंने IIT बॉम्बे से एरोस्पेस में इंजीनियरिंग की है। अब वो साधु बन गए हैं, तो उन्हीं के बारे में ये न्यूज़ है। तो चलिए पढ़ते हैं ये न्यूज़। तो सबसे पहले इसकी हेडिंग पढ़ते हैं। IITian बाबा एट महाकुंभ, यानी कि महाकुंभ में IITian बाबा। अभय सिंह यूज्ड टू वर्क इन कनाडा। यहाँ पर एक वर्ड आया है यूज्ड टू, जिसका मतलब होता है किया करता था। जब भी हम पास्ट में कोई काम किया करते थे, उसको दिखाने के लिए हम यूज्ड टू लगाते हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि जब मैं बच्चा था तब क्रिकेट खेला करता था, तो इसको कैसे बोलूँगा? व्हेन आई वॉज ए किड, या फिर कह सकते हैं व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। यहाँ पर क्या यूज़ करूँगा? यूज्ड टू, यानी कि मैं खेला करता था। तो जब भी हम पास्ट में कोई काम किया करते थे, उसको दिखाने के लिए हम यूज्ड टू का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आया है अभय सिंह यूज्ड टू वर्क, यानी कि अभय सिंह काम किया करता था इन कनाडा, यानी कि कनाडा में। अर्न का मतलब होता है कमाना, तो वो कमाता था ₹36 LPA। LPA का फुल फॉर्म होता है लेख पर एनम, तो ₹36 लाख पर एनम, यानी कि वो 36 लाख रुपए हर साल कमाता था। अब आगे डिटेल में पढ़ते हैं। अभय सिंह, अब आगे देखो, अभय सिंह के बाद में आगे कोमा में एक सेंटेंस लिखा हुआ है। कभी भी कोमा में या फिर डेस में कोई सेंटेंस आए तो उसका मतलब है कि वो सब्जेक्ट के बारे में कुछ जानकारी दे रहा है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो अभय सिंह, लेकिन जो कोमा के अंदर आया है वो उसके बारे में कुछ जानकारी दे रहा है। तो जो अभय सिंह के बाद में जो भी सेंटेंस आगे का जो सेंटेंस है वो यहाँ से स्टार्ट है, हेज रिवील्ड। लेकिन जो बीच में आया है वो केवल और केवल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जानकारी दे रहा है अभय सिंह के बारे में। तो अभय सिंह के बारे में अब जानकारी दे रहा है क्या? द IIT एजुकेटेड असेटिक। तो एजुकेटेड का मतलब होता है शिक्षित, जो कि IIT से क्या है? शिक्षित है। असेटिक का मतलब होता है तपस्वी या फिर साधु। तो IIT से शिक्षित साधु। हु गेव अप, अब ये जो गेव अप है ये गिव अप की सेकंड फॉर्म है, जिसका मतलब होता है छोड़ देना। तो हु गेव अप, यानी कि जिसने छोड़ दिया। साइंस, यानी कि विज्ञान को छोड़ दिया। फॉर स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है अध्यात्म, तो जिसने अध्यात्म के लिए क्या है? विज्ञान को छोड़ दिया। अब ये अभय सिंह के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब आगे का जो सेंटेंस है वो यहाँ से स्टार्ट है। तो अभय सिंह हैज़ रिवील्ड, यानी कि अभय सिंह ने क्या है? रिवील किया है या फिर उजागर किया है। रिवील का मतलब उजागर करना। क्या उजागर किया है? न्यू डिटेल, यानी कि नई जानकारी दी है, उजागर की है। अबाउट हिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है असाधारण। तो उसने अपनी असाधारण यात्रा के बारे में क्या है? नई जो डिटेल है वो रिवील की है। सिंह बिकेम, अब जो सिंह है यानी कि अभय सिंह, बिकेम, ये बिकम की सेकंड फॉर्म है, जिसका मतलब होता है बनना। तो सिंह बिकेम, यानी कि जो अभय सिंह है वो क्या है? बन गए हैं। द सब्जेक्ट, यानी कि विषय, सब्जेक्ट का मतलब होता है विषय, तो विषय बन गए हैं। ऑफ इंटेंशन स्पेक्यूलेशन, इंटेंशन का मतलब होता है गहन या फिर गहरा, और स्पेक्यूलेशन का मतलब होता है चिंतन। तो जो अभय सिंह है वो गहन चिंतन का विषय बन गए हैं। आफ्टर ही वॉज इंटरव्यूड, अब ये जो सेंटेंस है ही वॉज इंटरव्यूड, ये पास्ट सिंपल के पेशु का सेंटेंस है। यानी कि ही वॉज इंटरव्यूड, यानी कि उनका इंटरव्यू लिया गया या फिर साक्षात्कार किया गया। बाई CNN न्यूज़ 18, यानी कि जो CNN न्यूज़ 18 है उसके द्वारा क्या है? इंटरव्यू लिया गया था। एट द ऑन गोइंग महाकुंभ मेला इन प्रयागराज, यहाँ पर आया ऑन गोइंग का मतलब होता है चल रहा है। तो जो अभी चल रहा है महाकुंभ मेला इन प्रयागराज, तो प्रयागराज में जो महाकुंभ मेला है वहाँ पर ये क्या इंटरव्यू लिया गया था। अर्लियर दिस वीक, अर्लियर का मतलब होता है पहले या फिर शुरुआत में। दिस वीक यानी कि सप्ताह की शुरुआत में। इंटरनेट यूजर्स हु सो द इंटरव्यू, अब जो इंटरनेट के जो यूजर्स हैं हु सो द इंटरव्यू, जिन्होंने ये इंटरव्यू देखा, वर स्टन का मतलब होता है दंग रह जाना या फिर क्या? शॉक हो जाना एकदम। तो वर स्टन यानी कि वो क्या है? दंग रह गए या फिर शॉक्ड हो गए। टू रियलाइज, यानी कि जानकर, तो ये रियलाइज करके क्या? पूरा दंग रह गए। दैट की द एसेटिक,
यानी कि जो तपस्वी है, हैड स्टडीड एरोस्पेस इंजीनियरिंग एट IIT बॉम्बे। तो जो ascetic है यानी कि जो साधु है, उसने क्या है, स्टडीड यानी कि पढ़ाई की थी, एरोस्पेस इंजीनियरिंग यानी कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, एट IIT बॉम्बे यानी कि IIT बॉम्बे से, इंडियाज टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज यानी कि भारत की जो सबसे टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज है वहाँ से। तो लोग एकदम दंग रह गए, शौक रह गए ये जानकर कि उसने IIT बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की है, जहाँ पर एडमिशन मिलना भी इतना मुश्किल होता है, तो वहाँ से उसने डिग्री प्राप्त की है। मोस्ट फाउंड इट हार्ड। मोस्ट का मतलब होता है अधिकांश, फाउंड इट हार्ड, हार्ड का मतलब होता है मुश्किल। तो फाउंड इट हार्ड यानी कि मुश्किल लगना। तो अधिकांश लोगों को ये क्या है, थोड़ा मुश्किल लगा। टू रिकनसाइल, रिकनसाइल का मतलब होता है कि सामंजस्य बैठाना। तो उनको थोड़ा सा अजीब लगा कि कैसे एक साधु क्या है IITian हो सकता है। तो रिकनसाइल मतलब सामंजस्य बिठाना, स्थापित करना। तो मोस्ट फाउंड इट हार्ड यानी कि अधिकांश लोगों को क्या है, ये थोड़ा मुश्किल लगा। टू रिकनसाइल हिज डेड लॉक्ड हेयर एंड रेगड क्लॉथ्स। डेड लॉक्ड हेयर मतलब घुंघराले बाल, एंड रेगड क्लॉथ्स यानी कि फटे हुए कपड़े। तो उसके जो घुंघराले बाल है और जो फटे हुए कपड़े, तो उनको रिकनसाइल करना यानी कि सामंजस्य बिठाना थोड़ा क्या मुश्किल लगा। किसके साथ? विद द इमेज ऑफ, इमेज का मतलब होता है छवि। तो उस छवि के साथ सामंजस्य बैठाना थोड़ा मुश्किल लगा। अब कौन सी छवि? ऑफ एन IIT एजुकेटेड मॉडर्न यंगस्टर्स। तो जो मॉडर्न यंगस्टर्स है, जो कि IIT से क्या एजुकेटेड है यानी कि IIT से जो शिक्षित है, तो उनके साथ जो घुंघराले बालों वाला, फटे हुए कपड़ों वाला जो अभय सिंह है, तो उसका सामंजस्य बिठाना क्या है, थोड़ा अजीब लगा कि कैसे एक क्या है साधु IITian हो सकता है। तो जो मॉडर्न यंगस्टर्स हैं, जो IIT एजुकेटेड है, उनका रुतबा ही अलग होता है, और कहाँ ये कहाँ वो। तो ये सामंजस्य बिठाना थोड़ा उनको क्या है अजीब लगा, थोड़ा मुश्किल लगा। हिज वायरल इंटरव्यू, तो उसका जो वायरल जो इंटरव्यू था, अर्न हिम द मोनिकर। अर्न का वैसे मतलब होता है कि कमाना, लेकिन कमाना शब्द हम तब यूज करते हैं जब पैसों की बात आए, लेकिन यहाँ पर पैसों की कोई बात नहीं हो रही। तो यहाँ पर जो अर्न है उसका मतलब है देना। यहाँ पर कमाना भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सटीक है वो है देना। तो हिज वायरल इंटरव्यू अर्न हिम, तो उसका जो वायरल इंटरव्यू था उसने क्या है, उसको दिया द मोनिकर। मोनिकर का मतलब होता है उपनाम, यानी कि उसने एक उपनाम कमाया, ऑफ IITian बाबा, यानी कि IITian बाबा के नाम से वो क्या है प्रसिद्ध हो गया। इन अ रिसेंट इंटरव्यू, हाल ही के एक इंटरव्यू में, विद हेडलाइंस इंडिया, ये एक न्यूज़ चैनल का नाम है हेडलाइंस इंडिया, यानी कि हेडलाइंस इंडिया के साथ हाल ही एक इंटरव्यू में हरियाणा बोर्न अभय सिंह, यानी कि हरियाणा में जन्मे अभय सिंह, ओपन अप। ओपन अप का मतलब होता है कि खुलकर बताना। तो उसने क्या, अभय सिंह ने क्या है खुलकर बताया, अबाउट हिज पास्ट, यानी कि अपने पास्ट के बारे में या फिर अतीत के बारे में। ही रिवील्ड, रिवील का मतलब मैंने आपको बताया था कि खुलासा करना या फिर उजागर करना। तो ही रिवील्ड यानी कि उसने खुलासा किया, दैट कि लिव्ड इन कनाडा फॉर 3 ईयर्स, यानी कि वो 3 सालों तक क्या है कनाडा में रहा। अर्निंग 3 लाख रुपीज़ पर मंथ, यानी कि वो क्या है 3 लाख रुपए पर मंथ यानी हर महीने कमाता था। और 36 लाख रुपीज़ पर एनम, पर एनम यानी कि हर साल, तो 36 लाख रुपए हर साल कमाता था। सिंह वेंट टू कनाडा, वेंट गो की सेकेंड फॉर्म है, यानी कि जो सिंह है अभय सिंह वो कनाडा गया इन 2019 यानी कि 2019 में। ही क्विट, क्विट का मतलब होता है छोड़ देना, तो उसने छोड़ दिया हिज प्रॉमिसिंग करियर। प्रॉमिसिंग करियर का मतलब होता है कि आशाजनक भविष्य, तो उसने अपना जो आशाजनक भविष्य था वो छोड़ दिया। व्हेन ही बिगेन, बिगेन का मतलब शुरू किया, तो जब उसने शुरू किया टू परस्यू स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी का मतलब आध्यात्मिकता, परस्यू का मतलब होता है अनुसरण करना या फिर किसी चीज़ की ओर आगे बढ़ना। तो जब वह आध्यात्मिकता की ओर बढ़ा, अनुसरण किया, तो उसने अपना जो प्रोमिसिंग करियर था, आशाजनक जो करियर था, उसको क्या क्विट कर दिया, छोड़ दिया। ही रिवील्ड यानी कि उसने खुलासा किया, दैट कि इन कनाडा, यानी कि कनाडा में, ही स्ट्रगल्ड, स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष करना, तो ही स्ट्रगल्ड यानी कि उसने संघर्ष किया विद डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब होता है कि मानसिक तनाव, तो उसने क्या है मानसिक तनाव से क्या है संघर्ष किया। हिज मेंटल हेल्थ इश्यूज, तो जो उसके जो मानसिक स्वास्थ्य संबंधी जो इश्यूज थे यानी कि जो समस्याएं थी, मेड हिम, अब यहाँ पर जो आया है मेड हिम,
ये जो मेड है वो मेक की सेकंड फॉर्म है। वैसे मेक का मतलब होता है बनाना, लेकिन एक ग्रामर का एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है मेक और गेट का। जब हम किसी से कोई फोर्सफुली काम करवाते हैं तो वहाँ पर क्या है, हम मेक लगाते हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि उसने मुझसे कपड़े धुलवाए, अब यानी कि उसने फोर्सफुली मुझसे क्या है, कपड़े धुलवाए, तो यहाँ पर मैं क्या यूज़ करूँगा, यहाँ पर मेक का यूज़ करूँगा। तो उसने मुझसे कपड़े धुलवाए यानी कि पास्ट का है तो सेकंड फॉर्म यूज करूँगा, तो मेक की सेकंड फॉर्म होती है मेड। तो सी मेड मी वॉश द क्लोथ्स, यानी कि उसने मुझसे कपड़े धुलवाए। जैसे कहें कि उसने मुझसे खाना बनवाया, तो सी मेड मी कुक फूड, यानी कि उसने मुझसे खाना बनवाया। वैसे ही हम क्या है, गेट का यूज करते हैं। तो हम डायरेक्ट अगर किसी से कोई कार्य करवाते हैं फोर्सफुली या कोई हमसे करवाता है तो वहाँ पर हम क्या है, मेक का यूज करते हैं। और अगर किसी और से कोई कार्य करवाते हैं वहाँ पर हम गेट का यूज करते हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि मैं अपना फ़ोन रिपेयर करवा रहा हूँ, तो मैं कैसे बोलूँगा, आई एम गेटिंग माई फ़ोन रिपेयर्ड, यानी कि मैं अपना फ़ोन क्या है, किसी और से क्या रिपेयर करवा रहा हूँ, मैं खुद नहीं कर रहा। तो वहाँ पर हम गेट यूज़ करेंगे। यदि हम किसी से कोई कार्य क्या है फोर्सफुली करवा रहे हैं या हमसे कोई करवा रहा है फोर्सफुली, तो वहाँ पर हम मेक का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आया है कि हिज मेंटल हेल्थ इश्यूज़, तो उसकी जो मानसिक स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं थी, इश्यूज़ थे, मेड हिम, यानी कि उसने करवाया, क्या करवाया, वॉन्ट टू सर्च फॉर मीनिंग इन लाइफ। अब जो वॉन्ट यानी कि वो जो चाहता था, टू सर्च यानी कि खोजना, फॉर मीनिंग इन लाइफ यानी कि जीवन में जो अर्थ है जो खोजना चाहता था, तो वो किसने करवाया, उसकी जो मानसिक जो स्थिति थी, समस्या थी, उसकी वजह से वो ऐसा हो गया था कि वो क्या है, तो वो जीवन का अर्थ खोजना चाह रहा था। एंड क्वेश्चन, और जो उसके जो सवाल थे, द रोल ऑफ द माइंड, रोल यानी कि भूमिका, ऑफ द माइंड यानी कि जो माइंड का जो रोल है, दिमाग मस्तिष्क का जो रोल है वो क्या है, उस संबंधी जो क्वेश्चन थे, ये सब किसने करवाया, हिज मेंटल हेल्थ इश्यूज़, यानी कि उसकी जो मानसिक स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं थी, इश्यूज़ थी, उसकी वजह से वो ऐसा करने लग गया था। आजकल जो ये डिप्रेशन की समस्याएं हैं वो काफ़ी बढ़ गई है, और जिस व्यक्ति के डिप्रेशन संबंधी समस्याएं हैं उसके प्राय कर ऐसे ही थॉट आते हैं कि क्या है कि दुनिया में अपना कोई नहीं है, या फिर जो भगवान की खोज करना चाहते हैं, या फिर ऐसे सोचते हैं कि मैं कौन हूँ, क्या होगा मेरा। तो इस प्रकार से ये थॉट्स प्राय कर आते हैं, और जिस किसी को भी इस प्रकार के अगर थॉट आते हैं तो सबसे अच्छा उपाय एक ही है कि खुद को बिजी रखो, मतलब अपने आप को समय मत दो सोचने का। और डिप्रेशन कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है, उसको आसानी से ठीक किया जा सकता है, लेकिन हम उसे बड़ा बना देते हैं। हम जितना फ्री होंगे उतना ज़्यादा सोचेंगे, और ये समस्या क्या है, बढ़ती रहती है, और फिर क्या है, हमारा दिमाग पूरा ख़राब हो जाता है। तो ये जो अभय सिंह है, इसने भी क्या है, IIT बॉम्बे से क्या है, अच्छी खासी एरोस्पेस इंजीनियरिंग की थी, लेकिन ज़्यादा सोचने की वजह से ये क्या है, उसकी आज ये स्थिति हो गई है। अच्छा खासा कमा रहा था वो, आप खुद सोचो, महीने के 3 लाख रुपए वो कमा रहा था व्यक्ति कनाडा में, उसको छोड़ के इस प्रकार से ये जो हो गया है। हालांकि ये सही बात है कि भगवान में लगो, लेकिन परिवार भी होता है। भगवान की भक्ति करना अच्छी बात है, लेकिन माँ बाप को, परिवार को छोड़कर ऐसा करना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। अच्छा काम करो, दान करो, सब कुछ करो, लेकिन इस प्रकार के थॉट्स क्या दिमाग में ना लाए तो अच्छा है। सिंह ऑल्सो सेड, यानी कि जो अभय सिंह है उसने ये भी कहा दैट कि ही हैड अ गर्लफ्रेंड इन इंडिया, यानी कि उसकी भारत में एक गर्लफ्रेंड भी थी, हुम, जिसे ही डेटेड फॉर 4 ईयर्स, जिसे उसने 4 साल तक डेट किया। हाउ एवर, हालांकि विटनेसिंग, अब यहाँ पर है विटनेसिंग जो कि विटनेस से बना है। विटनेस का मतलब होता है कि आंखों देखा, जिसे हम गवाह भी बोलते हैं। तो विटनेसिंग यानी कि खुद की आंखों से देखी हुई। द मैरिटल डिस्कॉर्ड, मैरिटल का मतलब होता है वैवाहिक, और डिस्कॉर्ड का मतलब होता है कलह, यानी कि लड़े झगड़े। तो मैरिटल डिस्कॉर्ड यानी कि वैवाहिक कलह बिटवीन हिज ओन पेरेंट्स, यानी कि उसके खुद के पेरेंट्स के बीच जो वैवाहिक कलह थी, मेड हिम, अब यहाँ पर फिर से मेड आया, यानी कि उस चीज़ ने उसे कर दिया, क्या कर दिया, मेड हिम लॉस, यानी कि ख़त्म कर दिया, फैथ यानी कि विश्वास। तो इन सब चीज़ों ने उसका जो फैथ है, विश्वास है, उसे क्या है, ख़त्म कर दिया। इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है वैसे संस्था, लेकिन यहाँ पर इंस्टीट्यूशन का मतलब है रिवाज। तो जो रिवाज है, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, जो विवाह का जो रिवाज है, उसमें क्या है, उसका विश्वास ही ख़त्म कर दिया। ही नेवर गॉट मैरिड, उसने कभी शादी नहीं की। आई वॉज स्कैर्ड ऑफ मैरिज, यानी कि आई वॉज स्कैर्ड, मुझे डर लगता था, ऑफ मैरिज यानी कि शादी से। माई पेरेंट्स यूज्ड टू फाइट, अब यहाँ पर फिर से है यूज्ड टू, इसका मतलब मैंने आपको बताया था, अगर पास्ट में हम कोई काम किया करते थे उसके लिए यूज्ड टू का यूज़ करते हैं।
तो माई पेरेंट्स यूज्ड टू फाइट, यानी कि जो मेरे पेरेंट्स हैं, माता पिता, वो लड़ाई किया करते थे। सिंह रिवील्ड, यानी कि सिंह ने रिवील किया, अभय सिंह ने खुलासा किया। तो इन सब चीज़ों की वजह से उसका विवाह में क्या है, विश्वास ही खत्म हो गया। इन अनदर पार्ट ऑफ द इंटरव्यू, यानी कि इंटरव्यू के एक अन्य हिस्से में, अन्य पार्ट में, सिंह वॉज आस्क्ड, ये जो सेंटेंस है ये पेशु का सेंटेंस है, पास्ट सिंपल के पेशु का। तो सिंह वॉज आस्क्ड यानी कि सिंह से पूछा गया। वॉट ही डिड, यानी कि वो क्या करता था। बिफोर, यानी कि पहले। बिकमिंग एन एसेटिक, यानी कि साधु बनने से पहले वो क्या करता था। आई डिड, यानी कि मैंने किया। वॉट एनी अदर बॉय डज, यानी कि मैंने वही किया जो अन्य लड़के करते हैं। आई ड्रैंक, यानी कि मैं शराब पीता था। आई स्मोक्ड सिगरेट्स एंड बीडीज, यानी कि मैं सिगरेट और बीड़ी पीता था। बट आई हैड अ हैंकरिंग टू सर्च फॉर द ट्रूथ, बट, लेकिन, आई हैड हैंकरिंग, हैंकरिंग का मतलब होता है लालसा या फिर ललक। तो आई हैड अ हैंकरिंग, यानी कि मेरे अंदर एक ललक थी। टू सर्च, यानी कि खोजने की। फॉर द ट्रूथ, यानी कि सच्चाई को खोजने की एक ललक थी। ही रिप्लाइड, उसने रिप्लाई दिया, जवाब दिया। द IITian बाबा, जो IITian बाबा है, एज ही हैज़ कम टू बी नोन। अब ये जो सेंटेंस है ये पेशु का सेंटेंस है। एज, जैसा कि, ही हैज़ कम टू बी नोन, जैसा कि उन्हें जाना जाता है। वॉज आस्क्ड, तो यानी कि उन्हें पूछा गया। वॉज आस्क्ड यानी कि पूछा गया। वेदर ही इज स्टिल इन टच विद हिज फैमिली, इन टच का मतलब संपर्क में होना। तो वो क्या अभी तक टच में है विद हिज फैमिली, यानी कि अपने परिवार के साथ। तो उनसे पूछा गया कि वो क्या अभी तक अपने परिवार के टच में हैं। और का मतलब होता है या। थिंग्स ऑफ देम, या उनके बारे में सोचते हैं। ही रिप्लाइड इन द नेगेटिव, ही रिप्लाइड, उन्होंने जवाब दिया। इन द नेगेटिव, यानी कि नकारात्मक जवाब दिया। आगे जो लाइन लिखी है वो हिंदी में लिखी हुई है। नहीं, अब तो सिर्फ महादेव है। नो, नाउ इट्स जस्ट महादेव, यानी कि अब तो केवल महादेव ही है। ही टोल्ड हेडलाइंस इंडिया, ही टोल्ड यानी कि उसने बताया। हेडलाइंस इंडिया, यानी कि हेडलाइंस इंडिया जो न्यूज़ है उसे बताया। तो दोस्तों ये था द हिंदू न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल। आई होप आप लोगों को मेरी ट्रांसलेशन पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि हमारे जो भी वीडियोज़ होंगे वो आप तक पहुंच जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।